सागर सीमेंट नेस्ले स्लो से एक पुल बैक है जो 4% ऊपर ले आया। बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। देखिए आज आप कह ही नहीं सकते कि बाजार पे कन्विक्शन और किसी भी स्टॉक में यहाँ पर मूव जो है बहुत स्ट्रांग मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल एक काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच ट्रेडर्स लेकर चल रहे हैं। बिकवाली वाले स्टॉक्स देखिए, जहां पर आज बिकवाली आज के सत्र में गति, मन्नापुरम, अगर आप एक एक करके देखना शुरू करेंगे आज स्क्रीन तो शुरुआती सत्र में दबाव बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। मिर्जा इंटरनेशनल ये आउट परफॉर्मर था कल के सत्र में, लेकिन आज 8% की तेज गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ वी-गार्ड एक और स्टॉक सभी एवरेजेस के नीचे आके कामकाज कर रहा है। अब 183 की लेवल पे बहुत स्ट्रांगली बिकवाली, और थोड़े दिनों पहले तो यह 200 के लेवल के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था, बहुत स्ट्रांगली चाल पकड़ी थी। लेकिन जो मैं गिरावट बात कर रहा हूँ उसमें गति, मन्नापुरम, बीएफ यूटिलिटीज, एचसीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोई स्टॉक ऐसा है ही नहीं जहां पर कन्विक्शन आज के सत्र में देखने को मिले। आशीष अंदानी साहब मेरे साथ से मौजूद हैं। आशीष शुक्रिया सर। ये शुरुआती सत्र में ये एक्सपेक्टेशन थी कि एकदम से 9400 के लेवल को ब्रीच करेंगे, और अब क्या डाउनसाइड यहां से ओपन है या फिर कोई बहुत क्रूशियल लेवल आप देख रहे हैं? देखिए रजत जी, आप अगर पिछले 4-5 दिन का सेशन देखें तो जब भी मार्केट 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट की तेजी करता था, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता था, बहुत जल्दी इसमें सेलिंग आ रही थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने दर्शा दिया था कि कहीं एक इमीडिएट टॉप तो बन चुका है। अब ये देखने की बात थी कि ये 9420 9430 ब्रीच कब होता है, जो आज मेरे ख्याल से ब्रीच हुआ। आप देखें उसका मेजर रीजन जो है मुझे लगता है बैंक्स है। आप कल भी देखिए बैंक्स में गिरावट आई थी, और आज भी आप देखें स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया उसमें काफी गिरावट आ रही है। तो जो एक तेजी आई थी, एक जो रनअप बना था बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उसमें सेल ऑन न्यूज की स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, क्योंकि बाय ऑन रूमर्स था जब रिजल्ट्स नहीं आए थे। रिजल्ट्स आने के बाद सेलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कल आप येस बैंक में भी देखें तो काफी करेक्शन आया। तो मुझे लगता है बैंक जो है जब तक ये नहीं संभलता है तब तक निफ्टी को सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए अब मैं अगर काउंटर स्पेसिफिक देखना शुरू करूंगा ना तो वॉल्यूम्स देखेंगे नहीं मार्केट में। आज कुछ तेजी वाले स्टॉक्स में दोनों ही देख लीजिए, सागर सीमेंट और दूसरा ग्रीन लैमिनेट्स, इन दोनों स्टॉक्स पे यहाँ पर कुछ खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम्स उतने स्ट्रांग है नहीं। कोई देख रहे हैं ये दो स्टॉक्स इस समय स्मॉल कैप स्टॉक्स जो तेज हुए हैं? आशीष जी आपकी राय सागर सीमेंट और ग्रीन लैम्प पे? सागर सीमेंट का चार्ट मैं काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये स्टॉक जो है एक सपोर्ट लेता है ऑलमोस्ट 807 रुपए 820 रुपए की रेंज में। वहां पे इसने सपोर्ट लिया है इमीडिएट बेसिस पे, और वहां से उसने थोड़ी सी तेजी दी है। मुझे लगता है स्टॉक में आपको 905 910 तक के लेवल ऑन शॉर्ट टर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं आप ग्रीन लैम्प की बात करें तो बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने आज ब्रेकआउट दिया है, जो ब्रेकआउट मुझे काफी डिसाइसिव लगता है। और इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट का जो टारगेट आ रहा है कुछ 770 760 रुपए के आसपास आ रहा है। तो ऐसे मार्केट में अगर स्टॉक्स तेजी में है तो अगर मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला 9370 9375 जहां पे एक सपोर्ट रेंज है, और वहां से अगर मार्केट में थोड़ी सी तेजी है तो ये स्टॉक्स पहले होंगे जिनमें तेजी आएगी। तो कन्विक्शन ऐसे मार्केट में इन स्टॉक्स में थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। अगर मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट दिया तो जो टारगेट्स हम देख रहे हैं वो अचीव बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलिए स्मॉल कैप में कुछ और स्टॉक्स बताएंगे आपको, लेकिन एक बार डस्ट सेटल हो जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा बिकवाली जो ऑलरेडी मार्केट पे हो चुकी है तो उस पर बात करना उतना मुनासिब नहीं बनता। लेकिन ये जो एकदम से जो आज के सत्र में पुल बैक है वो आईटी स्टॉक्स में है। एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस जैसे स्टॉक्स इस समय निचले से कुछ कवरिंग यहाँ पर शो हो रही है। डिफेंसिव बाइंग के तौर पर इमर्ज हो रहा है क्या सेक्टर? कोई स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली आज? विप्रो रजत जी, कल भी मैं काफी इसको ध्यान से देख रहा था इस पर्टिकुलर स्टॉक को। इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कल ये ब्रेकआउट देगा, बट कल चूंकि मार्केट काफी एक कंफ्यूज सिचुएशन में था तो ब्रेकआउट आया नहीं। वो आज ब्रेकआउट 524 के ऊपर स्पॉट में दिखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मुझे लगता है कि ये एक विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में इतनी तेजी नहीं आई जितनी टीसीएस वगैरह में हमने देखी। मुझे लगता है विप्रो पे यहाँ पे काफी तेजी आनी चाहिए। कुछ 537 542 तक के टारगेट मुझे लगते हैं। स्टॉप लॉस 521 के आसपास का मेंटेन करें। तो आईटी स्टॉक डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि ये डार्क हॉर्स निकल के आ रहे हैं, जिनको डिफेंसिव भी हम कहते हैं। काफी समय से तेजी नहीं आई थी। दूसरी तरफ आप ये देखें डॉलर में थोड़ी मजबूती आई है। एक कुछ टाइम पहले डॉलर हम सोचे थे शायद 64 भी ब्रीच होगा, बट वहां पे 64.20 पे इसने सपोर्ट लिया और अभी 64.80 के जोन्स में ये आ गया है। तो वो तेजी जो है वो आईटी स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिल रही है। और अगर कोई तेजी की बेट बनाना चाहे तो मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक्स एक बहुत अच्छा पॉकेट होगा यहाँ पे तेजी की बेट बनाने। अच्छा, ये दोनों स्टॉक्स नतीजों के दम पे चल रहे हैं। एक तो है मुंजाल ऑटो और दूसरा है गोदरेज इंडस्ट्रीज। अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं स्ट्रांगली। क्या यहाँ पर कुछ खरीदारी रिकमेंड करेंगे या फिर किसी डिप का इंतजार कर रहे हैं सर? दोनों ही स्टॉक्स में से किसी पर भी? नहीं, मुंजाल ऑटो काफी अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे।
ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देखें तो 107 108 के आसपास का रेजिस्टेंस था जिसको आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रीच किया है। और मुझे लगता है जिस तरीके का मोमेंटम आया है ये स्टॉक को हम 117 118 के लेवल पे जाते हुए देख सकते हैं। राइट। अब जो गिरावट है उसमें बायोकॉन, सन फार्मा, ऑरबिंदो आज ही नहीं, ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से और कुछ महीनों से लगातार जारी है। कोई भी पुल बैक मिल रहा है तो ट्रेडर्स को यूज कर रहे हैं बिकवाली करने के लिए। फार्मा पैक पे क्या किया जाए? देखिए फार्मा पैक जो है पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं सन फार्मा लीड कर रहा है इस पूरे फॉल को। कुछ दिन पहले ग्लेनमार्क में एक नेगेटिव न्यूज आई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव न्यूज का अभी अंत हो चुका है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। एक पॉज था, हमने जो पिछले 1-1.5 महीने में देखा वो एक पॉज था, फिर से ये अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट हो चुके हैं। बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफी तेजी बनी थी कुछ टाइम पहले एक न्यू ड्रग डिस्कवरी को लेकर के, या शायद यूरोप में इनको कुछ एक लाइसेंस वगैरह मिले थे। वो कहीं ना कहीं वो न्यूज फिजल आउट होती हुई दिख रही है। एक समय पे हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को 1300-1400 तक के एनालिस्ट इसमें टारगेट्स दे रहे थे और अब 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है अब इसमें वीकनेस आनी स्टार्ट हुई और शायद अगर हम उसको कुछ दिनों में 820 830 भी देख ले, आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज। हो सकता है थोड़ा सपोर्ट मिले 920 915 पे, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही रहेगी फार्मा में और बायोकॉन में भी। चलिए, आइडेंटिफाई करने स्टॉक्स बहुत टफ हैं ऐसी मार्केट पे, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है यहाँ पर। जिस तरीके की गिरावट आई है, कुछ स्टॉक्स जहाँ पर वैल्यू काफी आकर्षक है, रोज बरोज आपको बताते हैं इस सेगमेंट में। अंचल मेरे साथ इसमें मौजूद है। अंचल बताएं, वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पर ही बताएं, क्योंकि मार्केट में आज टेक्निकल तो काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल राहत, कोशिश हुई थी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही ढूंढी जाए। फेडरल मोगल का शेयर है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए उपकरण बनाती है। देखिए इसके सबसे पहला ट्रिगर Q4 नतीजे। कंपनी के नंबर्स बेहद शानदार रहे थे। मुनाफा करीब 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा था। कंपनी की ब्याज लागत में करीब 20% की गिरावट आई। मार्जिन ऑलमोस्ट 3 से 4% इंप्रूव होते हुए दिखे। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने Q4 में तो पेश किए, लेकिन अगर आप Q4 नंबर्स को कंपेयर करें पूरे साल से, तो बीते 5 तिमाहियों में सबसे अच्छे सेट ऑफ नंबर्स Q4 में आए। तो अपने आप में दर्शाता है कि ओवरऑल सिनारियो जो डिमांड है कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट्स की बिक्री अच्छी है। वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा फेडरल मोगल के साथ। दूसरी और वैल्यूएशन कंपनी की काफ़ी अच्छी, एक अच्छी कैश होल्डिंग है कंपनी की। डेट बेसिक वर्किंग कैपिटल डेट है कंपनी पे, तो डेट सर्विस करने के भी इश्यूज नहीं है। और फॉरवर्ड लुकिंग जो एस्टिमेट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 10 की पी का अनुमान लगाया जा रहा है FY19 के लिए। तो काफ़ी सस्ते वैल्यूज़ पे शेयर अवेलेबल है। यहाँ से एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है और यही देखते हुए फर्स्ट कॉल मानता है 690 तक के लेवल्स आपको मध्यम अवधि में शेयर में आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। फेडरल मोगल आपने बताया फंडामेंटल पिक है, ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट पॉजिटिव है, 584। आमतौर पे वॉल्यूम बहुत थिन होते हैं, वही आज की मार्केट में। आज तो मार्केट में वॉल्यूम्स इनफैक्ट जनरेट करने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेडर्स का सेंटिमेंट ही बहुत वीक है। लेकिन ये अट्रैक्टिव पिक है, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में आप एक एडिशन कर सकते हैं। जो सबसे तेज़ है इंडेक्स में, उस स्टॉक पर बात करना जरूरी है, वो है मारुति सुजुकी। ये आज के सत्र में जिस तरीके से चला है, अब तो फंडामेंटल रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव है। अच्छा, आप CLSC की बात कर लें, लेकिन आशीष जी वन वे ट्रैक पे है, बाजार गिरा है, लेकिन ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है और 6878 पे मैं थोड़ी देर पहले ट्रैक कर रहा था। जैसे 6800 का लेवल इसने क्रॉस किया था, उसके बाद 6850 एकदम से अगले टिक में दिखा दिया था। अब 6870 तक पहुंच चुका है। ये तेजी और कंटिन्यू होती देखते हैं क्या मारुति सुजुकी में? थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाइसी लग रहा है। देखिए जिस तरीके के ये स्टॉक के वैल्यूएशंस भी आप देखें, ऑल्दो फंडामेंटल्स कैचअप हुए हैं, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मार्केट की दिशा में ये स्टॉक बहुत जल्दी आएगा। मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में इस पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन आनी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि कल का अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखें तो कई मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करके इसने ऑलमोस्ट एक मीडियम टर्म सेल सिग्नल जनरेट किया था, और आज न्यूज की वजह से इसमें थोड़ी सी तेजी आई है। थोड़ा सा कॉशियस डेफिनेटली रहूंगा मैं। अभी बाय करने की सलाह तो यहाँ पे नहीं है, जिस तरीके के मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप देखें ऑलमोस्ट मार्केट 9387 9388 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं उसको टच करने के करीब आ चुका है। 50 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल रही है। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक में यहाँ पे एक बैट लेना थोड़ा रिस्की हमेशा रहता है, अभी अवॉइड करने की सलाह दूंगा मैं। चलिए, ऑटो पैक एक ऐसा पैक है जहां पर कुछ तो सपोर्ट आज एटलीस्ट मिलता हुआ नजर है। हीरो मोटोकॉर्प चार्ट इतना एक्साइटिंग नहीं है अभी भी, जिस लेवल पे ओपन हो उसके नीचे कामकाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निचले स्रोत से कुछ पुल बैक आज के सत्र में हीरो मोटोकॉर्प पे ऑलरेडी बन चुका है। हरे निशान में हीरो मोटोकॉर्प आधे फीसदी के आसपास के गेंस शो कर रहा है। आशीष जी, आपके रडार पर स्टॉक्स बताएं सर। बाजार पे गिरावट आई है, कोई स्टॉक एक्यूमुलेट करने की चाहे सलाह दें धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में से? वक्रांगी एक ऐसा स्टॉक है, मिड कैप भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। एक तो आईटी स्पेस का स्टॉक है, दूसरा आप इसका अगर चार्ट देखें तो ऑल टाइम हाइस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है।
मुझे लग रहा है अगर किसी को तेजी बनानी है तो यहाँ पे इसको स्टैगर्ड वे में परचेज किया जा सकता है। 348 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 359 365 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे जा सकते हैं। एक स्टॉक है जो बहुत स्ट्रांगली पिछले सत्रों में टूटा है, वो है सी मरीन का, लेकिन आज निचले स्तर से कुछ खरीदारी इमर्ज हो गई है। मैक्सिमम केस में अगर यहाँ से बाउंस बैक सस्टेन करता भी है सीमैक में, तो कहाँ तक पहुंच सकता है सर ये? 110 के आसपास अभी शायद ये स्टॉक चल रहा है, और हम देखें तो ये अपने सपोर्ट जो 106 107 के आसपास आ चुका है। अगर उस सपोर्ट को ये ब्रीच नहीं करता है, वहां पे सपोर्ट लेता है, तो टेक्निकली जो इसमें रिट्रेसमेंट लेवल बनता है वो करीब 117 से 121 के बीच में बनता है। तो 107 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर कोई बाइंग करना चाहे तो 107 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकता है, और 118 119 का इमीडिएट बेसिस पर टारगेट देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल 110 रुपये पे है, और हो सकता है कि यहाँ पर जैसे आप आशीष बता रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पुल बैक जो है स्टॉक में बनता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पर काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। देखिए, आज शुरुआत ठीक हुई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर डायल्यूशन आ गई। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें निचले स्तरों से कुछ खरीदारी मर्ज हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से दबाव बन गया। बाजार पर बहुत वॉलेटिलिटी जो देखने को मिल रही है। आपके टारगेट्स क्या है सर इस स्टॉक पे? 14 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी। डेफिनेटली आप मर्क को देखें, BPL को देखें, पिछले कुछ समय में ये जो स्टॉक्स हैं ये इमर्ज होके आए हैं। कल वीडियोकॉन में हम देखें शायद लोअर सर्किट लगा था, तो एक इसमें डिस्पैरिटी इस पूरे सेक्टर में दिख रही है। जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनमें तेजी है। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से जो टारगेट बनता है वो 15 रुपए 20 पैसे के आसपास का बनता है। 13 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, संदीप मेरे साथ से मौजूद है, और एक समूह जहाँ जिस समूह के स्टॉक्स टूट रहे हैं आज, वो है अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स। हुआ क्या संदीप ऐसा, और इतने स्ट्रांगली बिकवाली के पीछे कारण? देखिए, खराब खबर है। ऑस्ट्रेलिया में कार्माइकल कोल माइन प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब $21.5 बिलियन का निवेश करने वाली थी अदानी एंटरप्राइजेस। उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इनफैक्ट कंपनी ने अपना जो फाइनल निवेश है उसका फैसला टाल दिया है, और ये दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि रॉयल्टी को लेके इनको कुछ हॉलीडे की यहाँ पे उम्मीद थी, यानी कि रॉयल्टी छूट की उम्मीद ये करके चल रहे थे क्वींसलैंड सरकार से। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रांत है क्वींसलैंड, जहाँ पे इनका ये प्रोजेक्ट, जहाँ पे ये $21 बिलियन के आसपास का निवेश होगा। और कल जो क्वींसलैंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें उन्होंने अपनी जो स्थिति है उसे जस का तस रखा है। उन्होंने स्टार्टिंग से ये मेंटेन किया है कि किसी भी तरह की कोई भी रॉयल्टी छूट वो नहीं देना चाहते हैं, और उसी का जो फैसला है, कल भी उस जो कैबिनेट फैसला आया है उसमें देखने को मिला है कि जो स्थिति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये दरअसल अदानी एंटरप्राइज के लिए काफ़ी बड़ा झटका था, क्योंकि कंपनी ये उम्मीद करके चल रही थी कि 7 साल के लिए इनको रॉयल्टी की छूट मिलेगी, और अगर ये रॉयल्टी हॉलिडे मिलती है तो इनको केवल सालाना तौर पर $20 लाख की जो सालाना रॉयल्टी है वो पे करनी होगी। कल जो इनफैक्ट कैबिनेट की बैठक हुई क्वींसलैंड में, उसके बाद एक रोड मिनिस्टर की ओर से जो बयान निकल के सामने आए, एक तो उन्होंने अपना रुख साफ तौर पे सामने रखा कि हाँ वो अपनी जो स्थिति है जैसे कि तैसे रख रहे हैं, और उनका ये भी कहना था अगर रॉयल्टी छूट दी जाती है जैसे कि कंपनी डिमांड कर रही है जॉब क्रिएशन के लिए, तो उनको करीब $32 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा, जो कि टैक्स पेयर का अमाउंट होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए क्वींसलैंड सरकार ने अपनी स्थिति को जस का तस रखा है, कोई भी रॉयल्टी छूट देने से इनकार किया है। तो ये एक बड़ा झटका है अदानी एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि फाइनल स्टेजेस में है, जिसमें अगर आप देखें मई के अंत तक इनकी जो माइन और जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें निवेश करने की योजना थी। तो एक बड़ा रोड ब्लॉक लगा है, बड़ा निवेश ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में हो चुका है। रॉयल्टी छूट नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी अनिश्चितता इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर सामने आती है, जिसका इंपैक्ट आप देखिए ना केवल अदानी एंटरप्राइजेस पे, जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है आज के दिन। और क्वांटम है 6%, अदानी एंटरप्राइजेस नीचे, अदानी पावर 4% नीचे, पोर्ट में 3% की गिरावट है, अदानी ट्रांसमिशन में 4% की गिरावट है। आशीष जी, आप बताएं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे व्यू, स्पेसिफिकली अदानी एंटरप्राइजेस पे क्या करें? नहीं, डेफिनेटली ये जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है काफी समय से चल रही है। हमने कुछ दिन पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ह्यूज करेक्शन भी देखा था अदानी एंटरप्राइजेस में, तो इसी न्यूज़ के चलते आया था, और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ थोड़ी नेगेटिव की तरफ लेके जाएगी इस पूरे ग्रुप के स्टॉक्स को। अदानी एंटरप्राइजेस में जो एक सपोर्ट था वो ब्रीच हो गया 118 का। मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट 105 104 के आसपास आता है, तो वहां के टारगेट के लिए चाहे तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर तेजी मिले तो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में और अदानी एंटरप्राइजेस में देखनी चाहिए। चलिए, रोज ब्रोज आपको बताते हैं कि डेरिवेटिव के जरिए कमाई कैसे करें। आज तो 7% का इजाफा इंडिया विक्स में हो गया, शुरुआती जब ट्रेड शुरू हुए थे उसके बाद ही। लेकिन आशु मदान साहब से हमने जानने की कोशिश करी, स्टॉक्स बता दें या फिर कोई कॉल ऑप्शन जहां पर निचले से कुछ पुल बैक एक्सपेक्टेड हो। HUL की कॉल खरीदने की सलाह दी गई है, और जो स्ट्राइक वो बोल रहे हैं वो है 1050 की कॉल अगर खरीदते हैं तो मुनाफा होगा।
तो आप 1050 की कॉल पे नजर रख के चल सकते हैं। फिलहाल 1027 पे स्पॉट पे काम कर चुका है, थोड़ी सी हल्की आउट ऑफ द मनी कॉल है ये। इसके अलावा आईटीसी यानी कि वो कंप्लीटली बायस पॉजिटिव रख रहे हैं एफएमसीजी पैक में। आज डिप आई है लेकिन 310 की जो स्ट्राइक है वो अट्रैक्टिव लग रही है और एक्सपायरी से पहले हो सकता है यहाँ से काफी स्ट्रांगली फिर से चलता हुआ नजर आया आईटीसी, जिसमें 310 की स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी गई है। और एक स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आज बैंकिंग में आप पॉजिटिव रिटर्न पाएंगे ही नहीं, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के आप 0.7% ऊपर है, लेकिन जो कॉल खरीदने की सलाह दी गई है वो 310 की स्ट्राइक की आईसीआईसीआई बैंक की कॉल भी आपके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकती है। तो ये आप 3 स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और आईटीसी तीनों पे ही पॉजिटिव व्यू है। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, साथ ही साथ कुछ काउंटर स्पेसिफिक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।